नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रमों की। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान 3 बजे तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। उसके बाद 4 बजे वे टास्क फोर्स की बैठक लेंगे। 5 बजे कृषि क्षेत्र में घोषित केंद्र की आर्थिक पैकेज को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो ये 3 काफी महत्वपूर्ण काम आज रहने वाले हैं। 3 बजे तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ही उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनकी समस्याओं के निराकरण की बात करेंगे और उन्हें किस तरह से सहायता पहुंचाई जा सकती है, इस पर बातचीत होगी। 4 बजे टास्क फोर्स की बैठक लेंगे। टास्क फोर्स की बैठक के अलावा कृषि क्षेत्र में घोषित केंद्र की आर्थिक पैकेज को लेकर भी वो चर्चा करेंगे। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के मामले में 6,654 मामलों की अब तक सबसे बड़ी बढ़त हुई है और 137 मौतें भी हो चुकी है। वहीं देश में अब कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 1,25,101 पर पहुंच चुकी है। इनमें 69,597 सक्रिय मामले हैं तो 3,720 मौतें भी हो चुकी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज ये आंकड़ा जारी किया है। तो काफी चौंकाने वाली स्थिति अब लगातार देखने को मिल रही है। 1,25,101 का कुल केस अभी तक का भारत में कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं, जिनमें से 69,597 अभी भी एक्टिव हैं। तो वहीं 51,783 लोग ठीक हो चुके हैं। मृत्यु अगर देखी जाए तो 3,720 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई है। तो देश के बाद मध्य प्रदेश का हाल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 6,380 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। इसमें से 3,302 स्वस्थ भी हो चुके हैं। 278 की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं इंदौर का अगर जिक्र किया जाए तो 2,933 पॉजिटिव केस हैं। 111 की मौत हुई है तो 1,381 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मुरैना में 67 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 25 स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन में 525 पॉजिटिव केस में से 51 की मौत हो गई है तो 231 स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर में 199 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 9 की मौत हुई है, 116 ठीक हुए हैं। भोपाल में 1,197 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, 42 की मौत हुई है, 777 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ग्वालियर में 98 पॉजिटिव केस मिले हैं, 2 की जान गई है, 36 स्वस्थ हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इंदौर की बात करते हैं। इंदौर में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 83 नए पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,933 पहुंच चुकी है। देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, उसमें 2 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। अब तक 111 मरीज की मौत हो चुकी है। 1,451 मरीज का इलाज चल रहा है। 1,381 मरीज स्वस्थ होकर घर भी पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक दिन में मिले हैं। अब तक का प्रदेश में मिलने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 110 हो चुकी है और कुल मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 172 कुल संक्रमित लोग अभी तक का छत्तीसगढ़ में काउंट हुए हैं। कोरबा में 12, कवर्धा में 5, कांकेर में 4, बालोद में 4, बलौदाबाजार में 4, गरियाबंद में 3, दुर्ग में 2, राजनांदगांव में 2, बेमेतरा में 1, बिलासपुर में 1, बलरामपुर में 1, रायगढ़ में 1 नया मामला सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन में लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हुए छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को स्पेशल ट्रेनों से वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में फंसे छत्तीसगढ़ के 1,126 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन देहरादून से आज उत्तराखंड के देहरादून से रवाना हो गई है। यह ट्रेन
23 मई को बिलासपुर भाटापारा होते हुए शाम 6 बजे रायपुर पहुंचेगी। बिलासपुर बलौदाबाजार और रायपुर जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ट्रेन से उतरते ही श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? जी देखिए, 2 ट्रेनें आज आएंगी। एक ट्रेन है जो करीब 10:25 पर आएंगी और दूसरी ट्रेनें हैं जो है 6 बजे के बाद आएंगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है यहाँ व्यापक तैयारियां की गई हैं और जिस तरह से जो दीगर प्रांत में मजदूर फंसे हुए हैं वहाँ उन्हें लाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जैसे वो यहाँ पर आएंगे उनका बकायदा हेल्थ चेकअप होगा और उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन में रखने की पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी। और जिस तरह से श्रम विभाग इस पूरे प्रक्रियाओं को सतत निगरानी कर रही है, उसके तहत जैसे ही यहाँ पर श्रमिक आएंगे उन्हें तमाम सुविधाएं दी जाएंगी और पृथक से उन्हें क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जाएगी। और उनकी तैयारियां है जो रेलवे प्लेटफॉर्म हो चाहे जहां जहां उनको जाना है, जहां क्वारंटाइन करना है, उन सभी की प्रक्रियाएं राज्य सरकार ने पूरी कर दी है। बाकायदा उसके लिए अलग अलग जो है अधिकारियों को जवाबदारी भी सौंपी गई है। जी दीपेश, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबर रायपुर से, कोरोना के डर से यात्राएं टाल दी गई हैं। 3200 लोगों ने रेल टिकट कैंसिल कराई है। सिर्फ 544 ने यात्रा के लिए टिकट बुकिंग की है। रेलवे ने कल से आरक्षण केंद्रों से टिकट देना शुरू कर दिया है। रायपुर रेल मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों को खोला गया है, मगर जो अति आवश्यक है, जिन्हें जाना बेहद जरूरी है, वे ही जा रहे हैं। बाकी लोगों ने अपने टिकट कैंसिल करा लिए हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए, उसे भांपते हुए, उसे समझते हुए ये टिकट कैंसिल कराए गए। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से रीवा आने वाली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन तकनीकी समस्या के कारण भुसावल रेलवे स्टेशन पर कई घंटे खड़ी रही, जिसके कारण मजदूर परेशान होते रहे और भूखे प्यासे ही ट्रेन में बैठे रहे। कुछ हताश मजदूर तो पैदल ही निकल पड़े। ये एक्सप्रेस ट्रेन दुर्ग से मजदूरों को लेकर रीवा आ रही थी। ट्रेन में कोविड वर्कर्स ने तकनीकी समस्या की जानकारी ट्वीट के माध्यम से रेलवे मिनिस्ट्री तथा डीआरएम तक को दी है, जिसके बाद देर रात 10 बजे के लगभग ट्रेन को रवाना किया गया, मगर मजदूरों के खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। खाना नहीं मिल रहा, जंगल भटक रहे हैं। खाना है ना पानी है, 24 घंटा हो गया भटकते है ही नहीं इसमें। 8 घंटे हो गए। जंगल में गाड़ी खड़ा है, ना उधर पीने का पानी है, ना उधर लेटरिन के लिए पानी है। बच्चे छोटे छोटे खाना मांग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी है, 2 3 4 5 साल के बाद में उनके लिए पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा उसमें। बड़े आदमियों को घर भेज दिया, गरीब आदमी को जंगल भटका रहे हैं। सब जगह रोक रोक के भेज रहे हैं गाड़ी। इधर से वापसी कर रहे, उधर से वापसी कर रहे। जगह को मालूम नहीं है, कल रात से खाना नहीं मिला, 10 बजे रात से सब भैया लोग ऐसे पड़ा है भूखा प्यासा। अभी 10 बजे से खाना नहीं मिला, अभी क्या करेंगे हम लोग, कोई रास्ता नहीं कुछ। ये हमारा भैया लोग भूखा पड़ा प्यासा, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं है। ये ऐसे पड़ा है, उसको आदत सूख गया है। कुछ भेजो खाने के लिए व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ट्रेन खड़ा है, देखो इंडिया में कुछ दिखता नहीं, तो क्या मालूम नहीं कौन सा। तो समस्याएं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती हुई नजर आ रही है और जो सामाजिक संगठन है वे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, वे सहायता करते नजर आते हैं। सूरत और मुंबई से चली श्रमिक का विशेष ट्रेन तकनीकी खामी के चलते भुसावल से लेकर इटारसी तक लगभग सभी स्टेशनों पर घंटों खड़ी रही। इस बीच बुरहानपुर और आसपास के स्टेशनों पर खड़ी श्रमिक ट्रेन में सवार श्रमिकों के लिए पीने का पानी, नाश्ता और भोजन वितरित करने के लिए जिला प्रशासन के समन्वय से कई सामाजिक संगठन आगे आए और उन्होंने श्रमिकों की मदद की है। जब इसकी तस्वीर सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिट्वीट करते हुए सभी को धन्यवाद दिया है।
सागर के वल्लभ नगर में कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई। सागर में कोरोना से अब तक ये तीसरी मौत है। वहीं देर रात आई मेडिकल रिपोर्ट में 8 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 66 हो चुकी है। खबर रायपुर से, फ्लाइट से आने वाले लोग 3 दिन होटल में क्वारंटीन होंगे। 25 मई से शुरू होने वाली हवाई सेवा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। जो फ्लाइट से आने वाले यात्री हैं उनको 3 दिन होटल में क्वारंटीन रहना होगा। 20 मार्च से बंद होटलों में से 15 होटल्स को खोला जा रहा है। ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो भी लोग फ्लाइट से आ रखे हैं वे 3 दिन होटल में रखेंगे, सीधे अपने घर नहीं जाएंगे ताकि वो घर वालों को संक्रमित न कर दें। वो आएंगे, उसके बाद उनका हेल्थ चेकअप होगा, 3 दिन क्वारंटीन रहना होगा और अगर किसी तरह से कोई सिम्टम्स नहीं है, स्वस्थ आप नजर आ रहे हैं तो फिर आप अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं, लेकिन 3 दिन कम से कम आपको क्वारंटीन रहना होगा। होटल से बातचीत शुरू हो चुकी है, व्यवस्थाएं की जा रही है इन लोगों के लिए कि इन्हें होटल में क्वारंटीन किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, छत्तीसगढ़ से रायपुर में ये बड़ा फैसला लिया गया है। फ्लाइट से आने वाले लोगों के लिए होटल में 3 दिन क्वारंटीन रखने की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के डीजीपी ने कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश से आने वाले हवाई मुसाफिरों को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। आपको बता दें कि 7 राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रभावित हैं, तो इसे देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो लगभग अब सभी राज्य इसे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो यात्री हवाई यात्रा करके उनके प्रदेश पहुंच रखे हैं उन्हें पहले क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। वो क्वारंटीन सेंटर होटल्स भी हो सकते हैं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त खबर भिलाई से फिर डेंगू का संदिग्ध मरीज मिला है। 13 साल की लड़की डेंगू की चपेट में आई है। लगातार दूसरे दिन डेंगू का मरीज मिला है। संतोषी पारा क्षेत्र डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है। अभी तक 6 मरीज डेंगू के मिल चुके हैं। प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। जहां एक तरफ कोरोना के कहर से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ डेंगू ने भी लोगों का जीना कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मुहाल कर रखा है। और यही कारण है कि एक के बाद एक डेंगू का मामला सामने आता नजर आ रहा है। भिलाई से ये खबर हम आपको बता रखे हैं, जहां पर एक बार फिर डेंगू का संदिग्ध मरीज मिला है। 13 साल की लड़की है जो डेंगू की चपेट में है। लगातार दूसरे दिन भी डेंगू का मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। अभी तक 6 मरीज डेंगू के मिल चुके हैं। यही वजह है कि संतोषी पारा क्षेत्र डेंगू के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो डेंगू लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। एक और डेंगू का मामला सामने आया है। 13 साल की लड़की डेंगू की चपेट में आ गई है। लगातार दूसरे दिन डेंगू का मरीज मिला है। संतोषी पारा क्षेत्र डेंगू के लिए हॉटस्पॉट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक का 6 मरीज डेंगू के मिल चुके हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। और सिर्फ भिलाई के नहीं, रायपुर में भी हमने कोरोना के अलावा पीलिया डेंगू की खबरें देखी थी। अब भिलाई का ये मामला सामने आ रहा है। ऐसा अलग अलग बीमारियां भी कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में लोगों को परेशान कर रही है। डेंगू अभी भिलाई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। 13 साल की लड़की डेंगू की चपेट में आ गई है।
स्वच्छता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको बरतनी होगी, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना होगा, तो फिर आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरदार से, जहां पर तेल से भरा हुआ टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। तेल लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। बर्तन में भरकर लोग का तेल ले जाते नजर आए। इंदौर से धार ये टैंकर जा रखा था, तभी ग्राम गुणवत की पास ये हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है खाद्य तेल से ये ट्रक भरा हुआ था, जिसमें खाद्य तेल लूटने के लिए होड़ मचती हुई नजर आई। प्रवासी मजदूरों के दर्द की दास्तां जितनी कहें उतनी कम है। जिन गृहस्थी को बड़ी उम्मीद से उसने परदेश में बसाया था, उसी गृहस्थी को अपने ही हाथों से उजाड़कर उसे घर वापस जाना पड़ रहा है। पन्ना में सड़क किनारे बिखरा पड़ा गृहस्थी का ये सामान उन 35 मजदूरों का है जो देश के विकास में नींव की ईंट की तरह गुमनाम रह जाते हैं। इन प्रवासी मजदूरों के हाथों ने दूसरों के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, लेकिन आज इनके हिस्से में ये बेबसी और लाचारी ही आई। हरियाणा के पंचकुला में मजदूरी करने वाले इन लोगों ने बड़ी उम्मीद से मेहनत की कमाई जोड़ गृहस्थी बसाई थी, लेकिन कोरोना संकट ने एक झटके में सब तबाह कर दिया। मजदूरी मिलना जब सपनों सा हो गया, तब इन्होंने दूसरों के लिए बड़े बड़े शानदार इमारतें बनाने वाले अपने ही हाथों से अपने छोटे छोटे बेतरतीब से आशियानों को उजाड़ा और घर वापसी का दर्द भरा सफर शुरू हो गया। यहाँ भी उन पर हमेशा हंसने वाली उनकी किस्मत ने हंसी ठिठोली नहीं छोड़ी। पसीना सुखाकर कमाई गई पाई पाई को जोड़ा, और जब ये जोड़ 1 लाख रुपए तक पहुंचा, तब जाकर बस मयस्सर हुई। हम लोग मजदूर आदमी ने अपने से किराया जोड़ करके बस करके अपने आए यहाँ तक। कितने रुपए दिए आपने बस? 1 लाख रुपए दिए सर जी। कितने लोग आए उसमें? उसमें 35 आदमी आए सर जी। कितने रुपए आपने दिए? 1 लाख रुपए। सरकार ने नहीं दिया? नहीं सर, ये हम लोगों ने जोड़ करके दिए 35 आदमी। लॉकडाउन की वजह से अब सामानों की वहाँ व्यवस्था नहीं थी, बोल रहे थे कि आने को नहीं मिलेगा दोबारा, इसलिए हम सर अपना सामान लेके साथ में आए। अपने सपनों को परदेश छोड़ घर वापस लौट रहे मजदूरों ने कभी नहीं सोचा था कि कभी अपने देश ऐसे भी लौटना पड़ेगा। समय, किस्मत और कोरोना के मारे इन मजदूरों का हौसला देखिए। इन्हें उम्मीद है कि वो अपने देश में किसी तरह किसी हाल में खुद का और बच्चों का पेट पाल लेंगे। अब जिम्मेदारी हमारी है। अब वो वक्त आ गया है कि हम इनका हौसला ना टूटने दें, इनकी उम्मीद ना मरने दें। न्यूज़ 18 के लिए पन्ना से संजय तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लगा लॉकडाउन भले ही लोगों के लिए मुसीबत बना हो, लेकिन यूपी के अंबेडकर नगर के एक परिवार के लिए यह खुशियां लेकर आया है। लॉकडाउन कैसे परिवार के लिए खुशियों का खजाना लेकर पहुंचा, आप खुद देखिए। लॉकडाउन बोलती हूँ कि लॉकडाउन में आया है तो लॉकडाउन बोलूंगी। लॉकडाउन यादव में नाम रखना चाहती हूँ। सुना आपने, लॉकडाउन में आया है तो लॉकडाउन यादव नाम रखने की चाहत है। ये नाम दूसरों को अजीब लग सकता है, लेकिन नवजात की माँ को ये नाम रखने में कोई गुरेज नहीं है। वो खुश है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रहने वाले उदय भान सिंह अपने परिवार के साथ मुंबई से श्रमिक एक्सप्रेस से आ रहे थे। गर्भवती पत्नी को रास्ते में तकलीफ हुई तो उन्होंने टिकट पर लिखे हेल्पलाइन नंबर पर मदद मांगी। रेलवे ने तुरंत रिस्पॉन्स किया और परिवार को बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया, जहां जिला अस्पताल में महिला ने पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने छुट्टी दे दी। दोपहर में स्टेशन पहुंचने पर ट्रेन नहीं मिली तो आरपीएफ थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह और आरक्षक अतुल बारी की प्रसूता, नवजात और परिवार पर नजर पड़ी तो उन्होंने उन्हें रेल का सफर नहीं करने की सलाह दी और सड़क मार्ग से जाने को कहा। आरपीएफ ने इसकी सूचना रेल प्रशासन को दी। रेल विभाग ने लॉकडाउन यादव, उसकी मां और पिता की जब तक व्यवस्था नहीं होती तब तक उसे अपना वीआईपी मेहमान बना लिया।
अब परिवार ने शिवराज सरकार, यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से अपने नौनिहाल के साथ अपने गृह जिले सुरक्षित पहुंचाने की मांग की है। लेकिन इसी में अच्छा है, हमको प्यार से हमको अपने घर भेज दे और अच्छा है। हाँ, तो किससे डिमांड करेंगे आप? मतलब आप मध्य प्रदेश में हैं, मुख्यमंत्री उनके शिवराज सिंह चौहान है, आपके मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ है, किससे आप किन लोगों से आप मांग करेंगे कि जल्द से जल्द आपको और आपके बच्चों को सुरक्षित? अब मंत्री लोग हैं, उनके जो जिसको हमारे लिए दर्द हो वो हमको हमारे घर पे भेजवा दें। हम घर जाना चाहते सर। कैसे मतलब जाओगे आप? बाई रोड कैसे व्यवस्था होगी? जैसे बाई रोड अगर हो जाए तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। बहरहाल परिवार के लिए अब तक सब कुछ सही हुआ है। इसी तरह वह चाहते हैं कि आगे भी सब कुछ उनके लिए सही हो। लॉकडाउन भले ही किसी के लिए मुसीबत हो, लेकिन इस परिवार के लिए तो खुशियां लेकर आया है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।